Hello friends, welcome back to my channel. Today I will discuss Cauchy sequence and some of its theorems regarding convergency and divergency, and also I will tell you 2-3 theorems on how to find the limits of a sequence. First you see the definition of a Cauchy sequence. A sequence AN is said to be Cauchy sequence if given epsilon greater than 0 however small there exists a positive integer m such that depending on epsilon such that an minus am mod less than epsilon for all n greater than equal to m. सी इसके 2-3 डेफिनेशंस और हैं, इस तरह के 2-3 फॉर्म और होते हैं, मैं बस आपको यही एक ही फॉर्म बता रही हूँ, 2-3 आप बुक से पढ़िएगा. नाउ सी इसका इलस्ट्रेशन कैसे होगा. आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल शोइंग दैट इट इज़ अ Cauchy सीक्वेंस एंड आफ्टर दैट यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग. सपोज the sequence is given as -1 to the power n by n. Okay, we have to show that it is a Cauchy sequence by this definition. How to show? See, suppose first we have to assume that for given epsilon greater than 0 and n greater than m, a n minus a m, ये हमें फाइंड करना है. तो a n माइनस a m क्या होगा. सी ए एन सीक्वेंस क्या है, -1 टू द पावर n बाई n, और अगर ए एम लिखेंगे -1 टू द पावर m बाई m. नाउ सी बाय द प्रॉपर्टी ऑफ मॉड ऑफ a माइनस b लेस देन इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b वी कैन राइट इट लाइक दिस. इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं. नाउ सी नेगेटिव अंडर द मॉड, तो ये पॉजिटिव ही हो जाएगा मॉड वैल्यू 1 बाई एन और 1 बाई एम. नाउ सी हाउ वी प्रोसीड फ्रॉम हेयर. 1 बाई एन एंड 1 बाई एम. सिंस एन इज ग्रेटर देन एम वी हैव टेकन एन ग्रेटर देन एम. व्हाट वी कैन कंक्लूड, 1 बाई एन इज लेस देन 1 बाई एम. तो 1 बाई एम से 1 बाई एन छोटा है, तो इट इज़ लेस देन 1 बाई एम प्लस 1 बाई एम. 1 बाई एन को 1 बाई एम लिखे तो इट लेस हो गया, और इसकी वैल्यू क्या हो गई 2 बाई एम. अब ये एप्सिलन से छोटा कब होगा, जब m ग्रेटर देन 2 बाई एप्सिलन हो जाए. ओके, वेन एवर m ग्रेटर देन, इट मीन्स वॉट, a n माइनस a m इज लेस देन एप्सिलन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m वेन एवर m इज ग्रेटर देन 2 बाई एप्सिलन. सी m इज डिपेंडिंग ऑन एप्सिलन, मीन्स इट इज लेस देन एप्सिलन whenever m greater than 2 by epsilon and for all n greater than equal to m. It proves that yes, it is a Cauchy sequence. Now some theorems on Cauchy sequence. A Cauchy sequence is always bounded. A Cauchy sequence is bounded. और एक थ्योरम इसमें क्या आता है जिसको Cauchy's जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस भी बोलते हैं. ये इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, general principle of convergence. What this theorem says that a sequence is convergent if and only if it is a Cauchy sequence. मतलब कि कोई सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो वो Cauchy सीक्वेंस होगा, अगर कोई सीक्वेंस Cauchy सीक्वेंस है तो वो कन्वर्जेंट होगा. इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन होल्ड्स. ओके, ये 2 थ्योरम है इसमें Cauchy's में, और ये इम्पॉर्टेंट थ्योरम है. ओके, ये तो बात हो गई कि हम किसी सीक्वेंस को Cauchy सीक्वेंस दिखा रहे हैं. अगर आप ये भी दिखा दें कि वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो भी वो Cauchy सीक्वेंस हो जाएगा, और किसी सीक्वेंस को Cauchy दिखा देते हैं तो वो कन्वर्जेंट भी हो जाएगा. नाउ सी एक एग्जांपल बताती हूँ, लाइक वो Cauchy नहीं है तो कैसे उसको शो किया जाता है. एक तो ये था, एक 1 बाई एन भी होता है, आपको पता है कि वो कन्वर्जेंट है तो वो Cauchy सीक्वेंस भी होगा. फॉर एग्जाम्पल टेक द सीक्वेंस एज 1 plus 1 by 3 plus 1 by 2n minus 1. Okay, now a n minus a m for n greater than, assume किया है for epsilon greater than 0 and for n greater than m we have 1 plus 1 by 3 plus 1 by 5 1 by 2n minus 1 minus 1 plus 1 by 3 1 by 5 1 by 2m minus 1. Okay, नाउ सी ये क्या होगा, ये सारे टर्म्स तो इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे
और n m से बड़ा है, इसका क्या मतलब है कि 2m-1 तक के सारे टर्म्स यहाँ से कैंसिल हो गए, उसके बाद वाले जितने टर्म्स n तक हैं वही तो लेफ्ट रहेंगे। मतलब क्या कि 2m-1 तक जो चला गया उसके बाद 2m+1, 2m+3 इस तरह के टर्म्स आएंगे 2n-1 तक। ओके, ये चीज़ समझ में आई। यहाँ तक के टर्म्स कैंसिल हो गए, 1, 3, 5, 7 इस तरह से बढ़ रहा है, तो इसका सीरीज़ के हिसाब से हमने ये निकाल लिया 2m+1, 2m+3 यहाँ तक आया। अब क्या है कि n m से बड़ा है तो हम लोग n को 2m भी एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, n को 2m एज्यूम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस n को हमें m में कन्वर्ट करना है ताकि ये सारा m में आ जाए। अब देखिए, इसको जब हम लिखेंगे तो ये क्या बन गया 1/4m, n को 2m से रिप्लेस किए तो ये आ गया। अब इसके आगे हमें क्या दिखाना है कि ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, तब तो ये कुछ ही सीक्वेंस हो जाएगा। और अगर हम शो कर दें कि लेस देन एप्सिलॉन नहीं है, तो अब अगर n 2m है और इसको हम 4m में लिख चुके हैं, तो एक चीज़ और देखिए कि 2m+1 4m से छोटा होता है। ठीक है, और 1/2m+1 ग्रेटर होगा 1/4m से, क्योंकि लास्ट टर्म 4m-1 है, तो आप 4m-1 से कंपेयर करेंगे 4m को, तो 4m-1 भी लेस देन होगा 4m से। ठीक है, तो इस केस में ये क्या हो जाएगा कि ये चीज़ 1/4m से बड़ा है, तो ये सारे चीज़ 1/4m से बड़े होंगे। और ये क्या है m टाइम्स बाई 4m, मतलब ये ग्रेटर है 1/4 से। नाउ सी व्हाट यू गेट, 1/4 मिला। अगर एप्सिलॉन को आप 1/4 रखते हैं, उस केस में आपकी ये कंडीशन होल्ड नहीं करेगी। एप्सिलॉन इक्वल टू 1/4 बट इट इज़ कमिंग ग्रेटर देन 1/4, मतलब यू कांट फाइंड एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव एप्सिलॉन फॉर विच n ग्रेटर देन इक्वल टू m एंड दिस कंडीशन होल्ड्स। सो इट इज़ नॉट अ कुची सीक्वेंस। इससे आप ये शो कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक हो गया कि हाउ टू शो इफ़ अ सीक्वेंस इज कुची और नॉट बाय द डेफिनेशन। एंड नाउ लेट्स मूव टू सम थ्योरम्स टू फाइंड लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। सीक्वेंस की लिमिट कैसे फाइंड करेंगे? सीक्वेंस की लिमिट फाइंड करने के लिए 3-4 मेन थ्योरम्स हैं, जिसको पहला तो बोलते हैं कूचीज़ फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स। कूची की फर्स्ट थ्योरम लिमिट्स पे क्या है? कूचीज़ फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स सेज इफ limit n tends to infinity an is equal to L, then limit n tends to infinity summation of ar from 1 to n by n is equal to L. What does it mean? I mean to say like a1 plus a2 plus dot dot dot, ये समेशन क्या हुआ, a1 plus a2 करते करते वो n तक जाएगा, प्लस an by n इक्वल टू L हो जाएगा। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इफ़ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इक्वल टू L है। ठीक है, और कूचीज़ सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट्स उसके बाद आता है। इसमें एक और भी थ्योरम आप देखें, अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इक्वल टू L है, उस केस में लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये सब एग्ज़ाम में कभी कभी लिमिट फाइंड करने के लिए बोलता है, तो ये सब चीज़ आपके काम आ सकती है। ये भी L के बराबर होगा, ये थ्योरम भी आप नोट करें। फिर एक आता है कूचीज़ सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स लिमिट्स फाइंड करने के लिए। समटाइम्स यू मे गेट द क्वेश्चन फ्रॉम लिमिट्स ऑल्सो, ये ज़रूरी नहीं कि हर बार आए, बट यू शुड नो इट। ओके, इफ़ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an+1 बाई an एग्जिस्ट, देन लिमिट कोई सीक्वेंस an है, an बाई n to the power 1 by n, this equal to limit n tends to infinity an+1 by an। बोलने का मतलब क्या है कि अगर कोई सीक्वेंस an है और उसमें हम लोग लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an+1 by an फाइंड कर पा रहे हैं, अगर ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, देन वी कैन से दैट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n to the power 1 by n इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an+1 by an हो जाता है। नाउ ये तो हो गया डेफिनेशन का बात। फिर किसी एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको फाइंड करना है। ओके, कुछ ही सीक्वेंस हो गया, इसे मिटा दे रही हूँ। अब आप देखिए हाउ टू शो।
सपोज करिए सीक्वेंस हम लेते हैं n⁻1/n, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है, इसकी लिमिट निकालनी है। अब आप क्या देखेंगे कि इसमें an कितना है, n है, और ये किस फॉर्म में है, an⁻1/n के फॉर्म में है, मतलब इस फॉर्म में, ठीक है। अब आपको इसकी लिमिट निकालनी है। देखिए an तो n हो गया, अब आप an+1 आराम से लिख सकते हैं, n+1 हो जाएगा, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an+1/an भी आराम से निकलेगा। ये क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n+1/n, इट मीन्स n से डिवाइड किया 1+1/n, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, it is 1. Okay, see, it exists, limit n tends to infinity n+1/n exists and is equal to 1. It means from Cauchy's second theorem on limits, what you can conclude that limit an⁻1/n is also equal to 1. Okay, from here you can say n⁻1/n भी क्या होगा, 1 हो जाएगा। सी, अगर आपको इसकी लिमिट निकालने के लिए बोला जाए तो आप सोचोगे कि ये n⁻1/n है तो इसकी लिमिट कैसे निकलेगी, लेकिन सी an+1/an निकालने के बाद वो एग्जिस्ट कर रहा है तो सिंपली ये लिमिट निकालना तो बहुत ईजी था, इससे ये आ गया। ये तो छोटा सा एग्जांपल है, आपको इसमें बहुत सारे बड़े बड़े टर्म्स भी मिल सकते हैं, लाइक दिस, कुछ भी ऐसा मिलेगा। फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग नॉट शोइंग यू द थिंग। अगर कोई भी बड़ा सा सीक्वेंस मिलेगा, इसके पावर में 1/n मिल जाए, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि n+1/n निकाल के अगर वो एग्जिस्ट करता है तो लिमिट उसके बराबर होगी। दिस इज़ द Cauchy's सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट्स। ओके, अगर अब आपको फर्स्ट वाले के लिए देखना है तो सपोज़ कीजिए कोई ऐसा ही, इसी का लिमिट फाइंड करने के लिए बोला गया है, ठीक है। सपोज़ 1 + 2⁻1/2, 3⁻1/3, n⁻1/n, लाइक दिस। ओके, सी, अगर इसमें हम यही तो है a1 + a2 + an/n, 1 + दिस प्लस n⁻1/n/n, तो इसी फॉर्म में आ गया। इसकी लिमिट निकालनी है तो हम क्या कर सकते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an निकाल लें, अगर वो l आएगी तो इसका मतलब है कि Cauchy's फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट से इसकी लिमिट भी उतनी ही होगी। अब इसमें nth टर्म क्या है, n⁻1/n, और इससे अभी हमने देखा कि इसकी लिमिट कितनी होती है, 1 होती है फ्रेंड्स। तो देखिए कितना इजी हो गया, इसकी लिमिट आपको पता है तो इस पूरे की लिमिट क्या होगी, इक्वल टू 1। सी हाउ इजी यू कैन फाइंड इट। अब आपको इसमें 1-2 और थ्योरम्स हैं, लाइक सीजरस थ्योरम भी होता है, ये भी आप देख लीजिए उसकी स्टेटमेंट क्या है कि अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an a है और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी bn b है, इसका नाम क्या है, सीजरस थ्योरम बोलते हैं इसको, ठीक है। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an b1 + an-1 b2 + a1 bn/n, ये क्या होगा, a × b, दिस इंटू दिस लिमिट। ये भी थ्योरम इम्पॉर्टेंट है, ये भी कभी कभी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जनरली Cauchy's फर्स्ट थ्योरम एंड सेकेंड थ्योरम्स आर मोर इम्पॉर्टेंट। यू कैन फाइंड सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन एग्जामिनेशन ऑल्सो, ठीक है। ये तो हो गया Cauchy सीक्वेंस और इसकी सारी बातें। मैंने ऑलमोस्ट सीक्वेंस के सारे टॉपिक्स जो जो इम्पॉर्टेंट लग रहा है मुझे, मैंने बता दिया है। अगर आपको लगता है कि कुछ छूटा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आई विल डिस्कस दैट टॉपिक टू, बट मुझे इतना इम्पॉर्टेंट लग रहा है नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें कुछ ऐसे तो बहुत सारे थ्योरम्स हैं। अच्छा, एक लिमिट का एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है कि इफ़ अ सीक्वेंस इज़ बाउंडेड, ये आप ज़रूर नोट करें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। इफ़ अ सीक्वेंस an converges to 0 and bn is a bounded sequence, bn is bounded, then the sequence an into bn is a null sequence। null sequence क्या होता है, null sequence is a sequence which converges to 0, मतलब जो भी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी
अगर कोई नल सीक्वेंस ए एन कोई हम लोग लेते हैं, अगर ये कन्वर्ज कर रहा है 0 पे तो इसको हम लोग नल सीक्वेंस बोलते हैं। कन्वर्जेस टू 0 इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ नल सीक्वेंस, ठीक है। तो इसमें बेसिकली स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि कोई भी सीक्वेंस ए एन है जो 0 पे कन्वर्ज कर रहा है और बी एन कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस है, देन द सीक्वेंस ए एन बी एन इज़ ऑल्सो अ नल सीक्वेंस एंड ऑलवेज कन्वर्जेस टू 0। इसका एक और स्टेटमेंट इस तरह से भी बोल सकते हैं कि इफ़ अ सीक्वेंस ए एन ऑक्सीलेट्स फाइनाइटली and Bn is bounded, then the sequence An Bn is a null sequence और converges to 0। ये अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों एक ही स्टेटमेंट है। ऑक्सीलेट्स फाइनाइटली मैंने आपको बताया है। ऑक्सीलेट फाइनाइटली कब होता है? जब वो सीक्वेंस बाउंडेड होता है। ये किसी भी अनबाउंडेड सीक्वेंस के लिए ऑक्सीलेशन तो नहीं होता है। ऑक्सीलेट्स फाइनाइटली मीन्स इट इज़ अ बाउंडेड सीक्वेंस, ओके। सॉरी, बी एन कन्वर्जेस टू 0 और बी एन इज़ अ नल सीक्वेंस। अगर ये चीज़ है तो उस केस में आप बोलेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी बी एन 0 हो रहा है और ए एन कोई भी ऑक्सीलेट फाइनाइटली सीक्वेंस है विच इज़ ऑक्सीलेटिंग फाइनाइटली, देन ए एन बी एन कन्वर्जेस टू 0 और ए एन बी एन इज़ अ नल सीक्वेंस। दिस टू स्टेटमेंट्स आर सिमिलर, ओनली लिखने का तरीका डिफरेंट है। इससे आप यही कंक्लूड कर सकते हैं कि बी एन बाउंडेड है, इससे ये भी ये पता चल रहा है कि ए एन बाउंडेड है। फॉर एग्जाम्पल कुछ आपको ऐसा साइन 1/x लिमिट निकालने के लिए बोला जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस में आप देख सकते हैं। तो ये फंक्शन, ये क्या होता है, साइन 1/x ऑक्सीलेट्स करता है ना, ये तो ऑक्सीलेटरी टाइप का ऑक्सीलेट फाइनाइटली है, और ये क्या है 0 पे जाएगा। कुछ इस तरह का सीक्वेंस 1/x अगर है तो ये क्या होगा 0 पे कन्वर्ज कर रहा है। इट मीन्स ये पूरा ए एन इंटू बी एन क्या होगा, कन्वर्जेस टू 0। इस तरह के लिमिट्स वाले क्वेश्चंस आते हैं। मैं और जब डिटेल में तब बताऊंगी जब क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम लोग। फिलहाल ये दो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ए एन बी एन के लिमिट्स को निकालने के लिए। ऐसे तो बहुत सारे थ्योरम्स हैं लिमिट्स निकालने के लिए, पर ये सब मैंने इंपॉर्टेंट थ्योरम बताए हैं। आप इससे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्लास में मैं देखूंगी इससे जो भी क्वेश्चंस आए हुए होंगे आई विल डील ऑन दैट। एंड अगर कोई भी लिमिट निकालना है लाइक सिंपल सा कुछ आता है इस टाइप का क्वेश्चंस, तो इसके लिए कुछ शॉर्टकट टेक्निक्स हैं। लाइक देखिए, ये भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि इसका लिमिट इजीली कैसे निकलता है। ऐसे तो ये सब आप निकाल सकते हैं, पर शॉर्ट ट्रिक्स है जिससे बस आप देख के बोल सकते हैं कि उसकी लिमिट क्या होगी। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, यू आर फ्री टू आस्क। ओके, थैंक यू।